इस वीडियो की शुरुआत में हमें बताया जाता है चाइना में एक बच्चा लाइट के साथ पैदा हुआ था और आगे जाके पता चलता है उसके पास सुपर पावर्स हैं जिनको क्वर्क कहते हैं। फिर धीरे धीरे इंसान क्वर्क के साथ पैदा होने लगे, जिस वजह से अब 80% ह्यूमन के पास क्वर्क है और इन सब को मेंटेन रखने के लिए प्रो हीरोज का जन्म हुआ था जिनके पास लाइसेंस होता है। लेकिन इसके साथ कुछ हीरोज ऐसे भी थे जिनके पास प्रो लाइसेंस नहीं था, पर वो क्राइम के खिलाफ चट्टान बन के खड़े थे और इन हीरोज को कहते हैं विजिलेंटीज। इसके साथ हमें बताया जाता है ये स्टोरी मिडोरिया के यूए जाने से पहले की है। फिर आगे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सिटी में तबाही मचा रहा होता है। उसे देखकर सभी लोगों की फट जाती है। तभी वहाँ ऑल माइट एंट्री मारता है और वो अपने एक मुक्के से उस मॉन्स्टर की पुंगी बजा के रख देता है। ऑल माइट को देखकर पूरी पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है और इन्हीं लोगों के बीच हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कहता है मैंने पहली बार ऑल माइट को देखा है और मुझे हमेशा से पता था वो कमाल का इंसान है। तभी उसे पता चलता है वो स्कूल के लिए लेट हो गया है, तो वो अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ गुंडों से टकराता है और उनका लीडर कहता है अबे चिरकुट, जल्दी से मुझसे माफी मांग क्योंकि तेरी वजह से मेरी कोल्ड ड्रिंक गिर गई है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता है। ये देखकर विलन और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी विलन्स का लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को लात मारने जाता है, लेकिन वो अपने क्वर्क का यूज करके उससे बच जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ विलन उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कोइची बताया जाता है जिसका क्वर्क स्लाइड है और वो इसका यूज करके सरफेस में स्लाइड कर सकता है, लेकिन इसके क्वर्क की स्पीड साइकिल से भी स्लो है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो गाना गा रही होती है और इसकी परफॉर्मेंस को लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कोइची आता है और वो कहता है इसकी सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ती है तब ये पक्का शाइन करती है। काश मेरे पास भी ऐसा क्वर्क होता, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम कोइची को डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ वो विलन आ जाते हैं। उसके बाद वो कोइची को अकेले में ले जाकर बहुत पीटते हैं। फिर अगले सीन में हम कोइची को घर जाते हुए देखते हैं जो कहता है आखिर पुलिस इन जैसे लोगों का कुछ करती क्यों नहीं है, पर आज रात मैं कुछ करूंगा। ये बोलकर वो अपने हीरो वाले कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पे निकल जाता है और उधर वहाँ लोगों की मदद करने लगता है। कहीं वो किसी का फोन गिरने से बचाता है और किसी की फोटो क्लिक करता है जिसके लिए लोग उसे थैंक यू भी बोलते हैं और ये करके कोइची को बहुत अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं उसे प्यास लगती है, तभी उसे पॉप स्टेप पानी की बोतल देती है। उसे देखकर कोइची काफी हैरान होता है और वो कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर पॉप स्टेप कहती है तुम हमेशा टाउन में जाकर ऐसे ही कचरे उठाते रहते हो क्या, वैसे तुम्हारा नाम काफी लेम है, कॉकरोच गाय। जिस पर कोइची कहता है मेरा नाम नाइस गाय है। उसके बाद पॉप स्टेप कहती है क्या तुम्हारी ये हुडी ऑल माइट का कॉस्प्ले है। जिस पर कोइची कहता है हाँ, और वो मेरी मोटिवेशन है, और हाँ मेरे नाम का मजाक उड़ाना बंद करो। वैसे तुम ये आइडल गेम और मत खेलना वरना पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी। ये सुनकर पॉप स्टेप गुस्से में कहती है किसने कहा ये सब गेम है, मैं पूरी तरह से रियल हूँ। ये बोलकर वो अपने हाथ को घुमाती है, लेकिन गलती से उसका हाथ उन विलन को लग जाता है जिन्होंने कोइची को पीटा था। उसके बाद हम देखते हैं वो गुंडे पॉप स्टेप के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी कोइची डर कर बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर एक विलन कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर कोइची वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर पॉप स्टेप के रोते हुए फेस पे पड़ती है। तब वो कहता है मैं ऐसे किसी को मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा नाम नाइस गाय है। ये बोलकर वो अपने क्वर्क का यूज करके मोटे विलन को टक्कर मारता है, लेकिन मोटे विलन को इससे कुछ नहीं होता है। फिर मोटा विलन नाइस गाय को उठाकर फेंक देता है। तब उनका लीडर कहता है पहले मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लगता है तुम लास्ट टाइम की तरह यहाँ पिटने आए हो। ये बोलकर वो नाइस गाय के मुंह पर स्पाइक से हमला करता है जिससे नाइस गाय के फेस में कट लग जाता है। तब विलन्स का लीडर कहता है मैं सिर्फ तुमको पीटूंगा नहीं बल्कि तुमको खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हारे बाद इस लड़की की बारी है। जिस पर नाइस गाय बोलता है पर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। तब वो बंदा चिल्लाकर कहता है क्योंकि तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आगे हम देखते हैं वो विलन नाइस गाय के अंदर अपने स्पाइक घुसाने वाला होता है। तभी वहाँ एक मास्क वाले बंदे की एंट्री होती है जो सीधा कचरे में जाके गिरता है। फिर आगे हम देखते हैं वो मास्क वाला बंदा विलन के लीडर को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। ये देखकर विलन के चिंटू मुंटू की फट जाती है और वो कहते हैं आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो बंदा कहता है लोग मुझे नकल डस्टर कहते हैं
और मेरा काम तुम जैसे कचरों को साफ करना है। ये बोलकर वो लीडर के चिंटू मुंटू को भी पेल देता है। दूसरी तरफ नाइस गाय मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी नकल डस्टर कहता है, बच्चे तुम किधर जा रहे हो? जिस पर नाइस गाय कहता है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। तब नकल डस्टर कहता है, मेरे साथ चलो बच्चे, मैं तुमको हीरो बनाऊंगा। इसके लिए नाइस गाय ना बोल देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब नकल डस्टर कहता है, तुम ऑल माइट को बहुत मानते हो ना, तो तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें हीरो नहीं बनना है। जिस पर नाइस गाय कहता है, ये बात सच है, लेकिन मेरे पास अच्छा क्वर्क नहीं है, जिस वजह से मुझे प्रो लाइसेंस नहीं मिला। तब नकल डस्टर कहता है, इसकी किसको परवाह है? नाइस गाय जवाब में कहता है, हर किसी को परवाह है। फिर नकल डस्टर बोलता है, स्ट्रॉन्ग क्वर्क और प्रो लाइसेंस का हीरो बनने से कुछ लेना देना नहीं है, बस हीरो बनने का जज्बा होना चाहिए। ये सुनकर नाइस गाय अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये बिना लाइसेंस के काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं विलन का लीडर पॉप स्टार को पकड़ लेता है। तब नकल डस्टर उसे कहता है, उसे छोड़ दे वरना तेरी चटनी बना दूंगा। जिस पर वो कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसके फेस को अपने स्पाइक से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरी तरफ नाइस गाय के मन में नकल डस्टर की बात गूंज रही होती है और फिर वो गुंडे पे हमला कर देता है। नकल डस्टर ओपनिंग का फायदा उठाकर उस विलन को जोरदार मुक्का मारता है और उसकी छुट्टी कर देता है। आगे हम देखते हैं नकल डस्टर नाइस गाय को कहता है, चलो बच्चे, आज मैं तुम्हें हीरो बनने का मतलब बताता हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसा लगता है विलन के फेस में पंच मार के। पर नाइस गाय इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी नकल डस्टर से फटने लगी थी। आगे हम कोइची का घर का सीन देखते हैं जिधर नकल डस्टर भी होता है और वो कोइची को हीरो बनने के लिए फोर्स कर रहा होता है। उसके बाद सीन उन विलन की तरफ चेंज होता है जो कि अपनी टूटी फूटी हालत में घर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आता है और वो कहता है, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। जिस पर स्पाइक वाला बंदा कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तभी वो बंदा अपने हाथ से कुछ निकाल कर कहता है, तुम प्रॉब्लम में हो और मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। तभी से नकल डस्टर की तरफ चेंज होता है और वो कहता है, मैं उन ड्रग्स को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर कोइची कहता है, कौन से ड्रग्स? तब नकल डस्टर बताता है, मैं ट्रिगर नाम के ड्रग्स की बात कर रहा हूँ जो कि क्वर्क की पावर को बूस्ट कर देते हैं। सीधे वर्ड्स में बोलूँ तो वो नॉर्मल इंसान को विलन में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो विलन की संख्या अब ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तब कोइची कहता है, तुम्हें ये सब हीरोज और पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर नकल डस्टर कहता है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रिगर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसलिए हमें इसे रोकना होगा। अब हम वर्ड सुन के कोइची इसके लिए मना करने लगता है। नेक्स्ट डे नकल डस्टर कोइची को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन गेस व्हाट, तभी वहाँ पॉप स्टेप आ जाती है और कोइची से सारी सिचुएशन समझा देता है। तब पॉप स्टेप कहती है, कोइची तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? जिस पर कोइची कहता है, अगर मैंने इस पे नजर नहीं रखी तो ये हर आदमी को पंच करेगा। तब नकल डस्टर कहता है, मैं सिर्फ उन लोगों को हिट करता हूँ जिन पर मुझे शक है। जिस पर पॉप स्टेप कहती है, क्या तुम लोगों के पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है? किसी ने जरूर टाउन में आए हुए नए विलन की फोटो इंटरनेट में डाली होगी। तभी हम देखते हैं नकल डस्टर को एक आदमी में शक होता है और वो इंक्वायरी के लिए उसके पास जाने लगता है। कोइची से रोकता है पर तभी उस आदमी का बैग उसके हाथ से गिर जाता है जिसके अंदर ऑल माइट और बाकी हीरोज के एक्शन फिगर होते हैं। वो आदमी बताता है वो टॉय स्टोर में काम करता है, लेकिन नकल डस्टर को उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो उसको पंच करने जाता है, लेकिन तभी पट्टियां उसके हाथ को जकड़ लेती हैं और जिसने ये करा होता है वो बंदा होता है इरेजर हेड। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।